आपके शो पर आ रही थी ना, रास्ते में मुझे पता चला कि आगरा में एक 70 साल की बूढ़ी दादी का रेप हो गया। आगरा में आज का खबर है। हाँ, तो ये कैसा लगता है सुनकर, बताइए आप कैसा लगता है सुनकर? आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का एक सेकंड आप और एक लड़कों से गलती हो जाती है। मानसिकता पूछिए, मानसिकता कहाँ से आती है? पूछिए, हिम्मत है भाटी जी से पूछने की? सामने खड़े हैं आपके, पूछिए एक बार, पूछिए भाटी जी से कि ये कहाँ से आती है मानसिकता? वहीं से आती है मानसिकता। तो हमें भी चिल्लाना आता है, कोई लाभ नहीं है, मुझे चिल्लाना नहीं है, लेकिन आपने पूछा मानसिकता कहाँ से आती है, यहीं से। और एक और चीज सुन लीजिए, सीधा एग्जाम्पल, एक बड़ा एग्जाम्पल क्या है कंचना जी, मैं वही बोल रही हूँ, एक बड़ा एग्जाम्पल है 54 विधायक सेलेक्टिविज्म जनता पार्टी में बलात्कार के केसेस है, उनपे सबसे ज्यादा टोटल 150 विधायक और सांसद में बलात्कार के केसेस है, हाईएस्ट भारतीय जनता पार्टी पर 54 केसेस के साथ। लेकिन अभी भाटी जी एक मिनट सुनिए, मेरा बस ये मानना है कि ये इस तरह का बयान ममता जी, इससे घटिया बयान कोई नहीं हो सकता है जो कि कंगना रनौत के बारे में दिया गया, जिसमें कहा उन्हें रेप का तजुर्बा है, रेप का तजुर्बा है। मैं हैरान, भाटी जी ने कह दिया भाजपा चिल्लाए, हम क्यों चिल्लाएंगे? हम तो बोलेंगे ही नहीं। मैं एक सेकंड कंचना जी, एक मिनट, अरे मैं बोल लूं, आप महिलाओं के बारे में बात हो रही है, आप महिलाओं के चिल्ला रही हैं। ये कंपैरेबल है? नहीं कंचना जी ये कंपैरेबल है क्या? एक मिनट ममता जी, क्या ये कंपैरेबल है? कंगना रनौत ने जो कहा उसके लिए उनकी पार्टी तक ने उनका साथ नहीं दिया है, उनका साथ नहीं दिया है। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप उसे क्या कंपेयर कर सकती है? इस तरह का घटिया बयान मैंने कभी नहीं सुना है। सिमरनजीत सिंह मान ने जो बोला वो खतरनाक है, वो महिला विरोधी है। वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर रेप की आदत है। आप महिला, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका राजनीतिक विरोधाभास कंगना के साथ हो सकता है, लेकिन इस तरीके की बातें करेंगे नहीं, मुझे लगता है हमें आराम से ममता जी, कंचना जी that I am saying that the guy who is saying this is wrong. What's wrong with you? ये आपको मिसा भारती ने सिखाया है, ये आपको लालू प्रसाद यादव जी ने सिखाया है किस तरीके से आप महिलाओं की इज्जत चौराहे में उतारें, और उसके बाद आप सिमरनजीत सिंह मान के साथ जाकर के खड़े हो जाए। आप अपने आप को देखिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। लानत है आप लोगों कंचना जी नहीं, कंचना जी रिलैक्स, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी मुझे लग रहा है, लेकिन आप रिलैक्स करिए। आप ये बोले रेप के एक्सपीरियंस है, आवाज आराम से बात कर सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है? आराम से गलत है, हम डिरेल कर रहे हैं डिबेट, अब्दुल्ला दीवाना बन जाती है हर बार, और जब महिलाओं की बात हो रही है मेरी बात सुनकर आप उठिए ना, एक मिनट सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं सुनेंगे वाला तो एटीट्यूड नहीं चलेगा ना, नहीं सुनेंगे वाला नहीं चलेगा, मुझे क्यों कर रही है? नहीं सुनेंगे वाला नहीं चलेगा, ठीक है? ये पर्सनल मत बोलिए कि शर्म आनी चाहिए, ठीक है कंचना जी, नहीं दिस इज नॉट द वे। आप किसी एक मेरे पैनलिस्ट को ऐसे मत बोलिए ना। नहीं कंचना जी, इस तरह मैं उनको चुप करा रही हूँ, चुप हो रही है, आप चुप नहीं हो रही है, मैं उनको चुप करा रही है। सुनिए, मैं कंगना रनौत की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस तरह का घटिया बयान मैंने आज तक सुना नहीं। उस पर अगर देश के राजनेता टिप्पणियां नहीं करेंगे, ये ना देखें कि वो बीजेपी की हैं, ये ना देखें वो किस पार्टी की हैं, ये बोलना इसलिए जरूरी है भाटी जी, बिकॉज हम एक जिस देश में रहते हैं वहां रेप जैसी समस्या में हम देख रहे हैं कोलकाता में क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद नेता नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, वो बयान बहुत ही आपत्तिजनक है और शर्मनाक है। मैंने पहले भी कह दिया, मैं दोबारा कह रहा हूँ। लेकिन शिवम भाई ने एक सवाल मुझसे पूछा था कि मानसिकता कहाँ से आती है, उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। ये मानसिकता यहाँ से आती है कि अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, बीजेपी ने सबसे ज्यादा रेप के आरोपियों को टिकट दिए और सबसे ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों पे अगर रेप के आरोप हैं तो भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है। दूसरी बात, गुजरात में बिल्किस बानो केस हुआ, उनके जो हत्या में और रेप में सजायाफ्ता लोग थे, उनको बीजेपी सरकार ने रिहा किया, फिर उनको मालाएं पहनाई, उन्हें उनके पैर छुए और उन्हें संस्कारी बताया। तीसरे,
कठुआ में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झंडा लेकर वहां रेपिस्टों के समर्थन में प्रदर्शन किया। यूपी में एक चिन्मयानंद है, इनके पूर्व सांसद हैं, उनके रेप के आरोप पहले भी केस वापस लेने की कोशिश की सरकार ने, हाई कोर्ट से रोक लग गई। अब दोबारा सरकार इस प्रयास में अब तैयारी चल रही है कि उनके केस वापस लिए जाएं। हमारे यहाँ जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, 3 आरोपी, तीनों भारतीय जनता पार्टी IT सेल के पदाधिकारी, उनको 1 महीने तक पुलिस बचाती रही, जबकि उनकी पहचान तीसरे दिन हो गई थी CCTV कैमरे से। और वो मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रचार करते रहे और उनके फोटो माननीय मोदी जी के साथ हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, स्मृति ईरानी के साथ हैं, अमित शाह के साथ हैं। ये मानसिकता यहाँ से आती है। जब आपकी पार्टी, आपकी सरकार रेपिस्टों को बचाती है, रेपिस्टों को संस्कारी बताती है, उनके मुकदमे वापस लेती है, और आसाराम और राम रहीम तो सबके सामने है ही, उन्हें साल में 3-3 बार 4-4 बार पैरोल मिल जाती है, उतने दिन जेल में रहते हैं, उतने दिन बाहर रहते हैं। जब आप रेपिस्टों के प्रति ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वहां से ये मानसिकता सॉफ्ट कॉर्नर। देखिए गंभीर आरोप। हाँ, मैंने इसीलिए इतनी शालीनता से सुना कि मुझे भी वो उतनी शालीनता से ही सुनेंगे। पहली चीज, जिस व्यक्ति की ये बात कर रहे हैं, कठुआ में जिस आदमी ने बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकाली थी भारतीय जनता पार्टी ने, प्लीज बीच में, मैंने क्या कहा था, प्लीज बीच में, प्लीज रुकिए ना, प्लीज रुकिए। आदमी झूठ बोल रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं, रुकिए। अभी पार्टी ने निकाली। अब मैंने कहा था ना कि आप बीच में बोलेंगे नहीं, मैं इसलिए नहीं बोला। वही व्यक्ति जिसने निकाली थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस आदमी को उस कृत्य के लिए बाहर निकाल दिया। कांग्रेस ने उसी आदमी को बुलाकर टिकट दिया, और अभी परसों जब राहुल गांधी वहां पर थे, वो साथ में बैठा हुआ था, उनके भाषण कर रहा था वो। आप झूठ बोल रहे हैं। अब आगे आइए, इन्होंने कहा कि जो इस तरह की स्थितियां हुई, गायत्री प्रजापति के मामले में अखिलेश यादव के 10 बयान है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो गए, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने FIR, मैंने कहा था ना बीच में ना बोले। यही तो प्रॉब्लम है आपकी कि आप सुनना नहीं चाहते। अब उसके बाद एक और आ जाइए, अभी पवन यादव, बहुत रिसेंट आता हूं, आपको याद होगा अभी किस तरीके से लखनऊ में जो है कुछ मंचलों ने महिलाओं को और पुलिस वालों, महिलाओं को और लोगों को घेरकर उनके ऊपर पानी फेंका और बहुत ही बदतमीजी की। बिल्कुल वो दिखाई। उनमें एक व्यक्ति था पवन यादव। उस पवन यादव को बेल मिल गई। ठीक, बेल मिलते ही अखिलेश यादव जी मिले उससे जाकर, और पता है क्या कहा ऑन रिकॉर्ड, कहते नहीं ये तो बेचारा ईमानदार है, ये तो दूर बैठा था, पुलिस ने जबरदस्ती नाम लिख के फंसा लिया। मतलब कमाल बात हो गई, वो बाहर नहीं निकल पाया, उसको बेल मिली है, उसको क्लियर नहीं किया, उसको कोर्ट ने साफ नहीं दिया, ये तुरंत यादव लिखा हुआ था तो पहुंच गए। अभी आगे रुक जाइए, अभी और भी है, यादव लिखा हुआ, अभी और भी है। मोहित खान, 12 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया, वो उसको पेट में दर्द हुआ, वो प्रेग्नेंट थी, वो चली गई हॉस्पिटल। जब वहां जाकर उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये रहा कि नहीं इसका टेस्ट कराया जाना चाहिए, DNA टेस्ट। मतलब 12 साल की बच्ची का बलात्कार आपका नेता करे, उसके बाद वो डॉक्टर के पास चली जाए, पता चला वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके बाद भी ऑनर्स उसी के ऊपर है कि वो तय करे, क्योंकि सामने वाला मुसलमान भी है और आपकी पार्टी से भी है। रहने दीजिए, ये हिपोक्रेसी है आपकी। ये हिपोक्रेसी भाई, मैं यही बात कर रही हूँ। आपने भाटी जी, आपने बिल्कुल जवाब दीजिए, आपने बीजेपी का सिलेक्टिव चेहरा दिखा दिया, वो आपकी पार्टी का सिलेक्टिव चेहरा दिखा रहे हैं। सीधी बात यह है कि इसमें पिस्ता कौन है? इसमें आम व्यक्ति पिस्ता है, जो सोचता है उसे यहाँ देखना पड़ता है कि अब हम बीजेपी की तरफ देखें, समाजवादी पार्टी की तरफ देखें, RJD की तरफ देखें, राजनीतिक रूप से उसकी समस्या का निवारण होगा क्या? मैं सहमत हूँ इसमें। मैं बिल्कुल 100% ये कहूँगा कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इन अपराधों के प्रति चिंता होनी चाहिए, लेकिन राजनीति की शुरुआत बीजेपी करती है। नहीं तो ठीक है, क्लासिक केस है, बंगाल में चलिए, कहिए बंगाल जाए। मैं बोल रहा हूँ, जब ये ऐसी घटनाओं का सहारा बंगाल जाए, विरोधियों पर प्रहार करने लगते हैं और उन्हें बदनाम करने लगते हैं। अब इन्होंने 2 घटनाओं का जिक्र किया। मैंने 2 नहीं किया। कठुआ में जो प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लाल सिंह और उस समय पार्टी को नहीं निकाला, पार्टी ने